together more than ever. I had an incredible opportunity to spend more than an hour and a half with Prime Minister Modi, who is, I don't need to tell anyone here, he is the most popular world leader for a reason. He is unbelievable, visionary, and his level of commitment to the people of India is just indescribable and deep and passionate and real and authentic. And his desire to lift people out of poverty and move India forward as a global power is real, and it is happening. But नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री जीना रेमोंडो ने शनिवार को अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास में एक कार्यक्रम के संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात को याद किया। इस दौरान रेमोंडो ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने पीएम मोदी का सबसे लोकप्रिय विश्व नेता और दूरदर्शी बताया। वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास में रेमोंडो ने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा, मुझे प्रधानमंत्री मोदी के साथ 1.5 घंटे से ज्यादा समय बिताने का अविस्मरणीय अवसर मिला। मुझे यहाँ किसी का बताने का जरूरत नहीं है कि वो एक कारण से सबसे लोकप्रिय विश्व नेता है। वो अविस्मरणीय, दूरदर्शी और भारत के लोगों के उनकी प्रतिबद्धता का स्तर ठीक अवर्णनीय, संजीदा, जुनूनी, वास्तविक और प्रामाणिक है। लोगों को गरीब से बाहर निकालने और भारत को एक ग्लोबल पावर के रूप में आगे बढ़ाने की उनकी इच्छा वास्तविक है और ये हो रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी एक तकनीकी व्यक्ति है और डिटेल्स की उन्हें गहरी समझ है। इसीलिए शुक्रवार की रात 7:30 बजे उनके घर पर रेडियो एक्सेस नेटवर्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिटेल्स को लेकर उनके साथ बात हुई। रेमोंडो ने बताया कि उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि अमेरिका और भारत को टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में एक साथ दुनिया का नेतृत्व करने की जरूरत है। आपको बता दें कि जीना रेमोंडो पिछले महीने 10 मार्च को भारत आई थी। 11 मार्च को उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। ये एक तो हमारा लीडर नहीं, दूसरा ये दूसरे ममालिक का लीडर है। मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा इनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर हमने कंपैरिजन करना है तो हमें चाहिए सबसे पहले हम अपनी तरजीहात को बदलें। हमारी तरजीहात क्या हैं? गाड़ी, पैसा, एक अच्छा मोबाइल और एक अच्छी गाड़ी, यही हमारी तरजीहात हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो आप कह रहे हैं गुज़िश्ता, उनकी हर स्पीच के अंदर जो डिबेट होती थी उसमें जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पॉलिसीज़, इंडिया खारजा पॉलिसीज़, फिर वो क्यों कर रहे थे? देखें, जब दो ममालिक का आपस के अंदर कंपटीशन होता है ना, तो वो एक दूसरे की इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से, एकेडमिक अफेयर्स के हवाले से और पॉलिटिकल स्टेटमेंट के हवाले से एक दूसरे की बात करते हैं। ये हर मुल्क में चलता है। भी कर रहे हैं ना। तो ये देखें, वो कह रहा है कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। पहले तो आपने सुना ही? पहले तो ये पूछना चाहिए वो किसके लिए कह रहा है कि मैं अकेला काफ़ी हूँ। उन्होंने ये कहा है, मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा। उन्होंने कहा, मैं अकेला सब पे भारी, मैं राजनीति नहीं रखता, मैं देश के लिए मुखलिस हूँ। जो राजनीति कर रहे हैं वो देश के लिए मुखलिस नहीं है। मतलब उन्होंने जो भी कहा, आप भी समझदार है, आपको भी समझ आ गई, तो क्या उन्होंने गलत कहा है? देखिए, उन्होंने अपने मुल्क को सरफरस्त रख के ये बात की है। उसने हमारे मुल्क को, आप देखें ना, उन्होंने कोई मतलब ख़ास निशाना नहीं बनाया। ठीक है, हमारी पॉलिटिक्स और हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स दोनों एक अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो है वर्क कर रही हैं। तो ये हमें ये देखना होगा कि वो जो बात करना चाह रहे हैं, क्या वो हमारी कर रहे हैं कि अपनी कर रहे हैं? हमारे लिए कह रहे हैं कि भाई राजनीति जो संभाल रहे हैं, मतलब कुर्सी जो संभाल रहे हैं, वो देश के लिए मुखलिस नहीं है। ये तो हम ही कह रहे हैं ना। हम मतलब दोनों पार्टीज, तीनों पार्टीज, जितनी भी पार्टीज हैं इस टाइम, सब कुर्सी के पीछे तो लगी हुई हैं। एग्री कर रहे हैं? जी, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप नरेंद्र मोदी पे छोड़ के इमरान खान के बारे में कोई सवाल करें। मैं तो रही हूँ, दोनों की तो बात कर रही हूँ। आप मुझे बताएं ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो गुजर चुके हैं, इमरान खान जिसका आप कह रहे हैं, वो अपनी हर स्पीच के अंदर इंडिया की पॉलिसीज़ का क्यों जिक्र करते थे? क्यों कहते थे कि भाई उनके असासे नहीं है, वो अमेरिका के पीछे नहीं जाते, वो अमेरिका के एजेंडा नहीं है? मतलब इस तरह की चीज़ें क्यों कहते हैं? हम देखा जाए ना, एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से तो पाकिस्तान बहुत पीछे है। इंडिया का कंपेरिजन इसलिए नहीं बनता, वो इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे है। करप्शन फ्री लीडरशिप। जी, मोदी जी ने एक बार कहा था, ना खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। बहुत पहले बोला था ये। जी। एक बहुत क्लियर फॉरेन पॉलिसी विच इज नॉट रिलीजन बेस्ड, विच इज बेस्ड ऑन सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट। जबरदस्त। दूसरी पॉइंट। तीसरी पॉइंट है कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो इनको ऑप्टिमाइज कैसा किया जाए। चौथी बात, मोदी जी हमेशा 50 साल के विजन की बात करते हैं, वो 5 साल तो सोचते ही नहीं। अभी अश्विनी वैष्णव जी थे, वो हमारे रेल मंत्री हैं, IITN है, वो गए थे उनके पास किसी रेल का प्रोजेक्ट लेके, तो क्या वो उनका अश्विनी जी का इंटरव्यू आया था, तो बोले कि मोदी जी ने बोला, ये 5 साल 10 साल का प्लान मतलब 50 साल का प्लान लाओ मेरे लिए, तो मुझे 50 साल में बताओ क्या कर रहे हो। तो ये जो फ्यूचरिस्टिक सोच है, ये देखना है। तीसरी बात है कि
आपने अपनी एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बनाना है, आपने सोसाइटी को अच्छा बनाना है, आपने जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और प्रयास है इसको जमीन पे लाना है, लोगों की जो मूलभूत समस्या है बिजली पानी सड़क इसको बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने डेवलप किया है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज लाइक जैसे मकान में बीमें बनती है ना, बिल्डिंग में अगर बीमें नहीं होगी तो दीवारें बनेंगी नहीं। बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। और एक ऐसा लीडर है जिसने पिछले 21 साल में कोई छुट्टी नहीं ली फकीर भाई, 21 साल हो गए छुट्टी लेते हुए, 21 साल। अभी इनकी मदर की डेथ हुई थी, मुझे लगता है कि 11 बजे काम पे वापस आ गए थे, 9 बजे क्रियाक्रम होता हमारे यहाँ, वो क्रिमेशन जिसे कहते हैं, 9 बजे क्रियाक्रम किया, 11 बजे ही वाज बैक ऑन जॉब। और सब मिनिस्टर को पता क्या बोला गया? सब मिनिस्टर को ये बोला गया कि आप वहाँ आओगे नहीं, आप वहाँ आओगे नहीं, सबको ये बोला गया आप वहाँ आओगे नहीं, इट्स अ प्राइवेट अफेयर। और 11 बजे द कंट्री एंड वर्ल्ड वाज एंड द वर्ल्ड और जो उनका ऑफिस था दैट वाज बैक टू वर्क। मैं आप कह रहा हूँ अगर आप ऐसी लीडरशिप, क्योंकि कल्चर फ्लोज फ्रॉम द टॉप, अगर आप ऊपर से ऐसा करोगे तो चीजें चलेंगी। अगर आप नेशनलिज्म को प्रमोट करोगे तो आपकी जो चीजें हैं ना इनमें जान आएगी। चलिए नीरज, कुछ तो सच बता दें ना, नरेंद्र मोदी से इतना मेरा ना डरा करें आप। अरे कोई नहीं डर रहा मैडम, पाकिस्तान केवल डरता है और वाकई कोई नहीं सच डरता। बताएं। हम तो मुस्कुरा रहे हैं, हम तो मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि मुझे पता है कि उस डर से आप कांप रहे हैं। जब पाकिस्तान की कपकपी छूटती है हमें अच्छा लगता है, क्योंकि आपने जो जुल्म ढाए हैं अपने लोगों पर, याद कीजिए, और अगर जुल्म नहीं ढाए होते तो आज इमरान खान को वापस नहीं जाना पड़ता। आपके सामने सारा इतिहास, आप मत जाइए इतिहास में, 4-5 दिन पीछे चले जाइए, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। कहाँ भाग रहे हैं इधर से उधर। रही बात, आपने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार जुल्म ढाती है। इस देश में जितने खुश मिजाज से हम रह रहे हैं शायद ही कोई और देश होगा। हम बहुत खुश हैं यहाँ पर, हमें किसी अमेरिका से नसीहत की जरूरत नहीं है। आप चीन के पिट्ठू बन करके रहिए। देखा ना आपने श्रीलंका का हाल, वही हाल पाकिस्तान का होने जा रहा है। वही हाल चीन ने आपकी जो दुर्गत बनाई थी तो आप उसका गुस्सा निकाल रहे हैं। चीन से रिपोर्ट लीजिए ना, वो तो आपके दोस्त हैं ना। आप पूछें कि कितने उसके आर्मी पर्सनल मारे गए थे। और ये बात आपको खटकती है कि हमारे दोस्त क्यों हैं चीन वाले? आप पूछो ना, क्योंकि आपने अपनी जमीनें दे दी, आपने अपनी जमीनें दे दी, इसलिए दोस्ती ऐसी निभाई जा रही है। अच्छा, जो आपकी जमीन कैप्चर की हुई है चीन से, वो वापस ले ली है या अभी तक वैसे ही चल रही है? हम तो कोशिश में हैं, हम कोशिश में हैं और आपकी दुआ से हम वो काम कर लेंगे। का नाचने चाहते हैं वो भी जरा याद करवा दें। हम कोशिश में हैं। नहीं, वो जो चीन ने अभी जमीन आपको घूंसे से लाते मार के जो छीनी थी आपसे, जिसके ऊपर आप कोर कमांडर्स लेवल पे, आप मिलिट्री लेवल पे बातचीत कर रहे हैं, वो वापस मिल गई है? शाह साहब, आपने कहा ना कि अमेरिका के साथ भारत क्वाड में बैठा है, ये बताता है कि भारत की ताकत कितनी है। मत भूलिए भारत की ताकत को। आप अगर अच्छा, मैं आपको एक नीरज जी बात बताऊं, वैसे मजे की बात यह है कि आप जिस अमेरिका की बात कर रहे हैं ना, हम उनके बड़े लंबे समय तक अलाए रहे हैं, हम उनको बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। जो हमने चूक लिया ना, वो आप भी चूक लीजिए। आप नाटो के मेंबर रहे हैं, पाकिस्तान अलाई रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान किसी ऐसे संगठन का सदस्य भी रहा है अमेरिका के साथ? एक नाम बताएं।